स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का सिलेबस देखेंगे, जो कि बायोलॉजी का सिलेबस होगा 2024-25 वाले सेशन के स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले यूनिट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि 15 मार्क्स की है। फिर है सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि 10 मार्क्स की पूरी यूनिट है। इन यूनिट्स के अंदर भी आपके चैप्टर आते हैं, बट आपको यूनिट से चैप्टर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि अगर इस एक फर्स्ट यूनिट में अगर 2 चैप्टर हैं या 3 चैप्टर हैं, तो उन 3 चैप्टर की वेटेज आपको पता चलेगी 15 नंबर। तो एक चैप्टर आप डिवाइड कर सकते हैं 5-5 मार्क्स पे, या फिर अगर चैप्टर तीसरा ज़्यादा बड़ा है तो उसे 6 नंबर दे दिए या 7 नंबर दे दिए। ऐसे आप चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट तो थर्ड है सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि 15 मार्क्स का ही है। फिर है प्लांट साइकोलॉजी 12 नंबर की है। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी आपकी 18 नंबर का है। टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के। तो पहला यूनिट है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। 15 मार्क्स में 4 चैप्टर हैं। पहला है लिविंग वर्ल्ड, फिर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। और ये सारा जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सारा आपका सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं है, आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, जो कि आपकी 10 मार्क्स की है। उसमें आपके आएंगे 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये 3 चैप्टर आपके 10 नंबर के हैं। तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं। बिकॉज मैंने बायो नहीं ली तो मुझे नहीं पता कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा हैवी है, बट आपकी टीचर आपको बता दी कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है और जिसमें टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग किसी को 3, इसी को 4 नंबर ऐसे डिवाइड कर देंगे और उस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये 10 नंबर यहाँ पे सेकेंड यूनिट की हो जाएगी। देन थर्ड यूनिट है आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि एग्जैक्ट 15 मार्क्स के। उसमें चैप्टर नंबर 8 आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 9 आएगा बायोमोलिक्यूल्स एंड चैप्टर नंबर 10 आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। अब 15 मार्क्स में यहाँ पे 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो हर चैप्टर आपका 5-5 नंबर का हो जाएगा। देन प्लांट साइकोलॉजी, जो कि मे भी 18 नंबर थी, हाँ सॉरी 12 नंबर है। ह्यूमन साइकोलॉजी 18 नंबर की है। तो प्लांट साइकोलॉजी 12 नंबर की है और 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 चैप्टर हैं 12 नंबर के। तो एक चैप्टर 4 नंबर का, एक चैप्टर 4 नंबर का, एक चैप्टर, यानी 4-4 मार्क्स पर आप तीनों चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। देन लास्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसमें चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देन चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड चैप्टर नंबर 21 न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर नंबर 22 भी है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं और 18 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं हर चैप्टर यहाँ पे 3-3 नंबर का बैठ रहा है। एंड सारे के चैप्टर के मैं ये देख सकती हूँ कि टॉपिक्स बराबर ही लग रहे हैं। तो हर चैप्टर को आपको 3-3 मार्क्स का पढ़ना है। एंड प्रैक्टिकल कैसे लेंगे आपके टीचर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 3, 7, 8 में से कोई मेजर एक्सपेरिमेंट पार्ट ए लिखवाएंगी 5 नंबर का होगा, फिर एक माइनर लिखवाएंगी 4 नंबर का होगा। सिर्फ स्लाइड प्रिपरेशन पार्ट ए की में से आपको करवाएंगे 2, 4, 5 नंबर। स्पॉट करने के लिए पार्ट बी में 7 नंबर। प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाया और वाइवा वॉइस और प्रोजेक्ट वाइवा वॉइस वो आपका 9 नंबर का हो जाएगा। टोटल प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है। एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे लिस्ट आपको दे रखी है। वैसे इस लिस्ट का आपको कुछ करना नहीं होता, आपकी मैम आपको देती है प्रैक्टिकल फाइल, उसी में से देख के करना होता है। तो ये आपका सिलेबस था। बाकी आगे 12th क्लास का सिलेबस है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।